प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। पिछले कक्षा में हमने मौलिक अधिकार तक बात किया था। आज उसी क्रम में चलते हुए हम आपके लिए संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताना चाहेंगे, उसका उल्लेख करेंगे। अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों का हम उल्लेख करना चाहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत और उसके उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों की कुल कितनी संख्या रखी गई है? 10 रखी गई है। वर्तमान में 11वां जो कौन सा है? मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ दिया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान में संशोधन करके 11 हो गए हैं। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। और हमारा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से? बताना चाहेंगे कि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया, यानी हमारे संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 36 के अंतर्गत इसमें राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें राज्य के अंतर्गत क्या शामिल है? जैसे संसद है, सभी राज्यों का विधानमंडल है, भारत सरकार, सभी राज्य की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य के अधिकारी कर्मचारी, न्यायपालिका, स्थानीय शासन है। इसका आप अंग्रेजी अनुवाद देख सकते हैं, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। हमने जितनी भी वीडियो बनाई है सभी को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में अनुवादित करके हमने शामिल किया है, जिससे कि अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगी परीक्षाओं को असुविधा न हो। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 37 का वर्णन करना चाहेंगे। इस भाग में अंतर्वृष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्वृष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। 38 के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया गया है। यानी अनुच्छेद 38 ये कहता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो लोगों के कल्याण और उनके लिए जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनाए रखेगा। राज्य का ये नैतिक कर्तव्य है, ये उत्तरदायित्व है कि लोगों के कल्याण का मार्ग में जो भी वो कुछ सरकारें कर सकती हैं उसको करने का अधिकार है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं 1-2 करके। राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का अनुप्रमाणित करे, भरकस प्रभावी रूप से स्थापना संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी कुल मिलाकर ये है कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि जो राज्य के लोग हैं उनका
पूर्ण रूप से ध्यान रखें, उनके कल्याण के लिए वो योजनाएं लाए, कुछ क्रियान्वयन करे, ऐसे कार्य करे कि जिससे लोगों का भला हो सके, कल्याण हो सके। इसका अंग्रेजी अनुवाद है। आगे बढ़ते हुए, राज्य विशिष्टता सेकंड पॉइंट है, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। 38 का जो सेकंड पॉइंट्स है कि ये कह रहा है कि आय में जो डिफरेंस है, यानी लोगों के जो इनकम की में डिस्क्रिमिनेशन है या डिसिमिलरिटीज़ है, उसको कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच की प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। इसमें राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेंगे। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, आज बहुत अधिक नहीं बनाया हूँ, कुछ इसके बाद जो है फिर एक और मैं वीडियो बनाऊँगा। इसमें 2 पॉइंट्स हमने ऐड किया है अभी। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को एक समान अधिकार है कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी साधन हो, जो भी साधन प्रदान किए जाए, जिसके द्वारा राज्य भी की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो अपने नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार कर। इस आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते हैं कि वो महिला है, वो पुरुष है, उसको प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरी बात है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसका अंग्रेजी ये है।